हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो है लास्ट एक्सरसाइज, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। हमें यहाँ पे एक सिचुएशन दी हुई है और क्या है हमारे पास, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स है, मान लीजिए एक है हमारे पास ए और दूसरा है बी। अगर हम इनकी एजेस का जो सम करेंगे वो हमारे पास 20 है। और ये कह रहा है 4 ईयर्स एगो, अगर हम बैक जाएंगे 4 ईयर बैक जाएंगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। अगर हम 4 ईयर्स बैक जाएंगे तो जो प्रोडक्ट ऑफ एज जो है वो आना चाहिए 48। ये कह रहा है क्या ये जो सिचुएशन है क्या ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करने हैं, ये ए और बी जो फ्रेंड्स हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो हमें रियल रूट्स आने चाहिए तब पॉसिबल है, अगर रियल रूट्स नहीं आएंगे तो ये पॉसिबल सिचुएशन नहीं होगी फिर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज एक्स ईयर। सो यहाँ पे हमने क्या लिया है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल एक्स ईयर्स, और एंड प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड ये हम लेंगे 20 माइनस एक्स ईयर्स। सो ये हम क्यों लेंगे, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड प्लस एज, अब ये हमारे हम लेंगे यहाँ पे सेकंड फ्रेंड। इनका जो सम है वो इक्वल टू 20 ईयर्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लेट करेंगे एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड ये हम लेंगे x, और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड ये हम लेंगे y। सो हमारे पास जो है इक्वेशन आएगी x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 20। सो हम यहाँ पे y इसको ले सकते हैं 20, ये प्लस x हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, ये बन जाएगा माइनस एक्स। क्यों हम ये लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जब लेते हैं तो वो एक ही वेरिएबल में आता है, तो हम यहाँ पे इसीलिए y नहीं लेंगे, तो टू वेरिएबल्स में हम यहाँ पे नहीं लेंगे। सो इसीलिए हम x को ट्रांसपोज करते हैं, तो 20 माइनस एक्स आएगा एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। ओके, तो फिर है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है पहले हम जाएंगे 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो हम यहाँ जाएंगे 4 ईयर्स बैक। देखो अगर हम यहाँ पे मान लेंगे एक फ्रेंड है, उसका जो एज है प्रेजेंट वो है एक्स ईयर्स। अगर हम अच्छा एग्जांपल देंगे हम, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेरी या आपकी एज है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट एज है हमारे पास 20 ईयर्स और ये है प्रेजेंट एज। अगर हम 4 ईयर्स बैक जाएंगे तो हमारी जो एज है वो कितनी होगी, 20 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 16 ईयर्स थी तब 4 ईयर्स बैक। तो अगर किसी की 25 ईयर्स है प्रेजेंट एज, अगर हाँ 4 ईयर्स बैक जाएंगे तो 4 ईयर्स बैक 25 माइनस 4 विच इज इक्वल 21 ईयर्स होंगे 4 ईयर्स बैक। ओके, अब हम यहाँ पे लेते हैं हमें पता नहीं है प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या है, हम यहाँ पे लेंगे x। अगर हम यहाँ पे x लेंगे तो 4 ईयर्स बैक जाएंगे तो एज इसकी एज क्या थी 4 ईयर्स बैक, तो वो बन जाएगी x माइनस 4 ईयर्स। ओके, सो हम यहाँ पे लेंगे एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड विच इज़ इक्वल टू ये है प्रेजेंट, और हम बैक जाएंगे 4 ईयर्स तो वो बन जाएंगे x माइनस 4 ईयर्स। ओके, और इसी के साथ हम यहाँ पे लिखेंगे एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड ये बन जाएगी, ये है 20 माइनस एक्स, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। सो 20 माइनस एक्स माइनस 4 विच इज़ इक्वल 20 माइनस 4 विच इज़ इक्वल 16 माइनस एक्स ईयर्स। ये इसका जो फ्रेंड है इसकी एज बन जाएगी 4 ईयर्स बैक 16 माइनस एक्स। तो अब क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एज इज इक्वल टू 48, यहाँ पे दिया है दियर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 48 ईयर्स। तो अब हम इन दो इक्वेशंस को हम यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय क्वेश्चन। सो प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 48, ये गिवन दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे रूट्स निकालेंगे। अगर हमारे पास रूट्स रियल होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर यहाँ पे रियल रूट्स नहीं आएंगे तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 16 विच इज़ इक्वल टू 16x।
minus x into x, which is equal to x square, minus 4 into 16, which is equal to 64, or minus into minus, which is equal to plus 4 into x, which is equal to 4x, is equal to 48. और हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 16x प्लस 4x विच इज़ इक्वल टू 20x माइनस ये है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 64 और विच इज़ इक्वल टू 48. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ राइट हैंड साइड में इनको हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे. तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं और ये एक्स स्क्वायर जब हम ट्रांसपोज इसको करेंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये है प्लस 20x ये बन जाएगा माइनस 20x, और ये है माइनस 64, इसको ट्रांसपोज करेंगे ये बन जाएगा प्लस 64, और यहाँ पे है प्लस 48 विच इज़ इक्वल टू 0. सो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 प्लस 64 विच इज़ इक्वल टू आई थिंक 112. ओके 112 विच इज़ इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. और अब सबसे पहले इसको हम कंपेयर करते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ. अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब है ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर नहीं होगा तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है. तो इसको हम यहाँ पे करेंगे कंपेयर इट विथ. सो ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इस इक्वेशन को इसी के साथ कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू यहाँ पे माइनस 20 है, और सी इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या है 112. सो वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर ये बन जाएगा माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह 112. सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 20 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 400 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 112 विच इज़ इक्वल टू 448. तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आएगा 400 माइनस 448, तो हमारे पास आएगा माइनस 48. सो माइनस 48 इज़ लेस देन 0, तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आया है. सो हियर रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. रूट्स डज नॉट. तो इसके हमें ऑलरेडी पता है, आपको प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 सो नो रियल रूट्स. सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेनस या देयरफॉर दिस situation is not possible. तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है कि दो फ्रेंड्स होंगे, इनका जो एज है वो 20 होगी, और अगर हम 4 years बैक जाएंगे तो इनका जो एज है वो आएगी 48 प्रोडक्ट है. तो ये सिचुएशन पॉसिबल है ही नहीं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.